नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंशुल कंसल और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बाहर से दिखती नहीं है लेकिन अंदर से इंसान को पूरी तरह तोड़ के रख देती है। डिप्रेशन। अगर आप या आपका कोई अपना दुनिया भर की दवाइयाँ, स्लीपिंग पिल्स, काउंसलिंग सब कुछ ट्राई करके देख चुका है लेकिन फिर भी अंदर से खुशी महसूस नहीं होती, हर वक्त उदासी, बेचैनी, नेगेटिविटी बनी रहती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको डिप्रेशन के बारे में और उसमें चलने वाली होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डिप्रेशन आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, डिप्रेशन सिर्फ थोड़ा सा उदास होना नहीं होता। हर इंसान कभी कभी दुखी होता है, लो फील करता है, लेकिन वो डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन दोस्तों एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें इंसान लगातार हफ्तों तक या महीनों तक उदास रहता है और धीरे धीरे उसे जिंदगी की चीजों में इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है। जो चीजें पहले अच्छी लगती थी अब उनमें मन नहीं लगता, रोज का काम बोझ लगने लगता है और ये सब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अफेक्ट करने लगता है। जब सैडनेस के साथ साथ होपलेसनेस, फ्यूचर को लेके डार्कनेस और अंदर से एम्प्टी फील होना लगातार चलता रहे तो इसे क्लिनिकल या मेजर डिप्रेशन कहा जाता है। अब सवाल आता है कि डिप्रेशन आखिर होता क्यों है। तो दोस्तों, डिप्रेशन का खाली एक ही रीजन नहीं होता, ये मल्टीपल फैक्टर्स का रिजल्ट होता है जिसमें सबसे पहला फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर। अगर आपकी फैमिली में किसी को डिप्रेशन रहा है, माता पिता, भाई बहन या कोई क्लोज ब्लड रिलेटिव को, तो उन लोगों में डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा डिप्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है ब्रेन केमिकल्स का इम्बैलेंस। दोस्तों, हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरपाइनेफ्रिन। ये केमिकल्स हमारे मूड, इमोशंस, हैप्पीनेस और प्लेजर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब इन केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ जाता है तो डिप्रेशन डेवलप हो सकता है। तीसरा फैक्टर है हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के बाद, मेनोपॉज के टाइम या थायराइड प्रॉब्लम की वजह से भी डिप्रेशन ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा रिसर्च में ये भी देखा गया है कि डिप्रेशन में ब्रेन के कुछ हिस्सों की एक्टिविटी कम हो जाती है, खासकर फ्रंटल लोब जो डिसीजन मेकिंग और इमोशन से जुड़ा होता है। इसके अलावा अगर किसी को पहले से एंजाइटी डिसऑर्डर, पीटीएसडी या बाइपोलर डिसऑर्डर रहा हो तो उनमें डिप्रेशन का रिस्क और बढ़ जाता है। और जो लोग क्रोनिक इलनेस, क्रोनिक पेन या लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से जूझ रहे होते हैं उनमें भी डिप्रेशन कॉमन हो जाता है। अब बात करते हैं कौन लोग इसमें ज्यादा रिस्क में होते हैं। तो जिनकी फैमिली में डिप्रेशन की हिस्ट्री हो, जिन लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो, जो खुद को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हो, नेगेटिव सोच रखते हो या फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में रहते हो, उन लोगों में डिप्रेशन होने का रिस्क ज्यादा होता है और ये आदमी के मुकाबले वुमेन्स में ज्यादा देखा जाता है, खासकर जिन्होंने कोई मेंटल ट्रॉमा फेस किया हो जैसे किसी अपने की डेथ, फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब लॉस, रिलेशनशिप इश्यूज या डिवोर्स। और इसके अलावा सीरियस क्रोनिक डिसऑर्डर्स जैसे हार्ट डिजीज, कैंसर, क्रोनिक पेन, ये सब भी डिप्रेशन को बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा अल्कोहल, ड्रग्स का मिसयूज और कुछ मेडिसिन जैसे स्लीपिंग पिल्स, बीपी की मेडिसिन, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सब भी डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकती हैं। अब बात करें अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में, तो डिप्रेशन का सबसे मेन सिम्टम होता है लगातार उदासी और डिप्रेस्ड मूड और इसके साथ साथ होपलेसनेस, बार बार रोने का मन, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आना, लोगों से दूर दूर रहना, अकेले रहना पसंद करना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। और अगर मेंटल सिम्टम्स के बारे में बात करें तो मेंटल सिम्टम्स में गिल्ट फीलिंग, वर्थलेसनेस, नेगेटिव थॉट्स, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, डिसीजन लेने में दिक्कत और सेक्सुअल डिजायर का कम हो जाना शामिल है। और डिप्रेशन में या तो नींद बहुत ज्यादा आती है या फिर बिल्कुल नहीं आती और एनर्जी बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। और दोस्तों, सीवियर केसेस में मौत या सुसाइड के थॉट्स भी आ सकते हैं। और डिप्रेशन में कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं जैसे हेडेक, बॉडी पेन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, वेट लॉस या फिर वेट गेन। और दोस्तों, डिप्रेशन का इफेक्ट सिर्फ माइंड पे नहीं होता, ये फैमिली रिलेशनशिप को भी खराब करता है और हार्ट डिजीज, जॉइंट पेन, अस्थमा, डायबिटीज जैसी डिजीज को और वर्स करता है। और आदमियों में डिप्रेशन अक्सर गुस्से, इरिटेबिलिटी, एग्रेसिवनेस, अल्कोहल या ड्रग्स के थ्रू दिखाई देता है। और वुमेन्स में सैडनेस, सोशल विथड्रॉल, स्लो थिंकिंग, स्लीप डिस्टरबेंस और सुसाइडल थॉट्स ज्यादा कॉमन होते हैं। और बच्चों में डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, स्कूल जाने से मना करना, पढ़ाई में गिरावट और फ्रेंड्स से दूर रहने के रूप में दिखाई देता है। अब दोस्तों, इसमें एक सवाल और उठ के आता है कि क्या कोई डिप्रेशन का
टेस्ट मौजूद है। तो दोस्तों, डिप्रेशन का कोई डायरेक्ट ब्लड टेस्ट नहीं होता। ये डायग्नोसिस क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पे किया जाता है, लेकिन कभी कभी थायराइड, विटामिन डी और विटामिन B12 का टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि इनकी कमी डिप्रेशन को और बढ़ा देती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, होम्योपैथी में डिप्रेशन का बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, जो अगर सही तरीके से पेशेंट की हिस्ट्री के हिसाब से चलाई जाए तो उनका डिप्रेशन बिल्कुल खत्म हो सकता है। क्योंकि होम्योपैथिक डिप्रेशन के सिर्फ सिम्टम्स को नहीं, बल्कि पूरे पेशेंट को समझकर ट्रीट करती है। तो चलिए फिर बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो डिप्रेशन के केस में इफेक्टिवली यूज की जाती है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है इग्नेशिया। ये उन केसेस में बेस्ट काम करती है जहां डिप्रेशन किसी रीसेंट ग्रीफ के बाद आया हो, जैसे किसी अपने की डेथ, ब्रेकअप, इमोशनल शॉक या लाइफ में कोई बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। ऐसे पेशेंट्स हमेशा उदास रहते हैं, बार बार रोने लगते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, मेमोरी वीक हो जाती है और साथ में फिजिकल वीकनेस भी महसूस होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में इग्नेशिया बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो इग्नेशिया की 30 पावर की मेडिसिन आधा कप पानी में डाल के दिन में 2 बार इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरी डिप्रेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है नेट्रम्यूर 30। ये क्रोनिक यानी कि पुराने डिप्रेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, पुरानी बातों में फंसे रहते हैं, कंसोलेशन पसंद करते हैं और जिनका काम में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो उन लोगों के लिए नेट्रम्यूर एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और ये मेडिसिन वुमेन्स में पीरियड से पहले होने वाले डिप्रेशन में भी बहुत ही इफेक्टिव है। तो ऐसे पेशेंट्स नेट्रम्यूर 30 पावर में 4 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है ओरममेट 30। ये दोस्तों उन केसेस में यूज होती है जहां पर सुसाइडल थॉट्स आते हो और इसके अलावा होपलेसनेस या वर्थलेसनेस बहुत ज्यादा हो। ऐसे केसेस में पेशेंट को लगता है कि जिंदगी बेकार है, फ्यूचर डार्क है और जीने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स में ओरममेट बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप ओरममेट 30 पावर की मेडिसिन आधा कप पानी में 4 बूंद डालकर दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथी मेडिसिन है कालीफॉस 6X। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और टेंशन में रहते हैं और इसके अलावा मेंटल और फिजिकल एग्जॉशन, एंजाइटी अटैक्स और नींद ना आना, ऐसे केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। तो ऐसे पेशेंट्स कालीफॉस 6X पावर में 4-4 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं तो आप अपने सिम्टम्स के हिसाब से 10 से 15 दिन तक मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई आराम नहीं मिल रहा या आपकी परेशानी ज्यादा पुरानी हो गई है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपकी प्रॉपर केस हिस्ट्री लेकर आपका सही ट्रीटमेंट प्लान बना दूंगा, ताकि आपका डिप्रेशन हमेशा के लिए आपको छोड़ के चला जाए। और इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट्स हो डिप्रेशन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कंसल होम्योपैथी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम फिर अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। डॉक्टर अंशुल कंसल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।